हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम एक और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, राइट। और हम ये देखेंगे कि अगर हमें रेवेन्यू फंक्शन हमें दिया हुआ है और कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है तो हम कैसे हम प्रॉफिट फंक्शन को फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद प्रॉफिट फंक्शन को कैसे हम किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए, जबकि एक्स जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड है, उसके लिए हम उसे मैक्सिमाइज करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है उसमें क्या दिया हुआ है कि अ मैन्युफैक्चरर फाइंड्स दैट he can sell X units of a commodity per week at rupees P each, right? Where P is 2 times 100 minus X over 4. तो यहाँ पर जो हमें डिमांड फंक्शन दिया हुआ है वो P is equal to 2 times 100 minus X over 4 दिया हुआ है, and the cost of production of X units per week is rupees 120x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो यहाँ पर जो कॉस्ट फंक्शन है वो ये दिया हुआ है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और किस वैल्यू एक्स की किस वैल्यू के लिए जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है वो है P इज इक्वल टू द डिमांड फंक्शन इज 2 टाइम्स 100 माइनस एक्स ओवर 4। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 200 माइनस 2x ओवर 4 और यहाँ पर 2 से कैंसिल कर लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 200 माइनस एक्स ओवर 2, राइट। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन को या तो हम r से दिखा सकते हैं या हम इसे r ऑफ x से दिखा सकते हैं, राइट। क्योंकि जो रेवेन्यू फंक्शन होगा वो x का फंक्शन होगा, राइट। और x क्या है, x है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, राइट। तो हम यहाँ पर जो नोटेशन है उसे हम r से ही यूज़ करते हैं। तो r इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो p टाइम्स x हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होगा रेवेन्यू फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, p हमें दिया हुआ है 200 माइनस एक्स ओवर 2 और यहाँ पर x आ जाएगा। अब x से हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को तो हमें क्या मिल जाएगा 200x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, राइट। तो x टाइम्स x इज एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो ये रेवेन्यू फंक्शन आ गया हमारे पास, राइट। और ये हमारे पास डिमांड फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स पर वीक इज रुपीज 120x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2। तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसे हम या तो c से दिखा सकते हैं या c ऑफ x से दिखा सकते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पर c को प्रेफर करेंगे, राइट। तो जो कॉस्ट फंक्शन है c वो हमें यहाँ दिया हुआ है 120x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, राइट। तो यहाँ पर हमें डिमांड फंक्शन मिल गया, रेवेन्यू फंक्शन मिल गया है और कॉस्ट फंक्शन मिल गया है। तो चलिए अब हम प्रॉफिट फंक्शन को लिखते हैं। तो प्रॉफिट फंक्शन के लिए जो नोटेशन है वो या तो p हो सकता है या p ऑफ x हो सकता है, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पर r और c लिया है उसी तरह हम यहाँ पर प्रॉफिट फंक्शन के लिए जो नोटेशन p है उसी को प्रेफर करेंगे। तो p इज़ द प्रॉफिट फंक्शन, राइट। तो प्रॉफिट फंक्शन को हम लिख सकते हैं रेवेन्यू फंक्शन माइनस कॉस्ट फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r माइनस c। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फंक्शन एंड द कॉस्ट फंक्शन। तो हम यहाँ पर r की वैल्यू और c की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर है रेवेन्यू फंक्शन है 200x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस कॉस्ट फंक्शन इज 120x प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2, राइट। सो प्रॉफिट फंक्शन इज 200x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2
माइनस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा -120x माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2, राइट। तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। तो प्रॉफिट फंक्शन को हम लिख सकते हैं 200x माइनस 120x हो जाएगा 80x, और यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2, दैट इज 80x माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, राइट। तो अब हम यहाँ प्रॉफिट फंक्शन को लिख लेते हैं 80x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो रेवेन्यू फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो होगा वो प्रॉफिट फंक्शन को डिनोट करेगा, राइट। तो चलिए अब हमें प्रॉफिट फंक्शन मिल गया है एक्स के टर्म्स में, तो अब हम यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। तो किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए हमें सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है, राइट। तो यहाँ पर हम dp ओवर dx निकालेंगे, यानी कि p का जो डेरिवेटिव है वो x के रिस्पेक्ट में। तो p हो जाएगा हमारे पास 80x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। p की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो अब हम यहाँ टर्म बाय टर्म डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 80 डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 80 टाइम्स x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें 80 माइनस 2x। तो dp ओवर dx हमें मिल गया 80 माइनस 2x, और मैक्सिमम होने के लिए प्रॉफिट को मैक्सिमम होने के लिए dp ओवर dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए, राइट। तो जब ये 0 हो जाएगी तो 80 माइनस एक्स 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 80 आ जाएगा। इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 80 ओवर 2, दैट इज 40। तो जो नंबर ऑफ यूनिट्स आ रही है वो x इज इक्वल टू 40 आ गई, राइट। तो अब हमें ये देखना होता है, जब हम प्रॉफिट फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट कर लिया और dp ओवर dx को 0 पुट करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, राइट। लेकिन अभी हमें ये टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो प्रॉफिट फंक्शन है वो मैक्सिमम होगा या नहीं होगा इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 40 पर। तो इसके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं प्रॉफिट फंक्शन का। तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए d2p ओवर dx2 निकालना पड़ेगा, यानी कि इस इक्वेशन को दोनों तरफ हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो d बाई डी एक्स ऑफ 80 माइनस 2x हो जाएगा, राइट। तो 80 तो कांस्टेंट हो गया, तो 80 का डेरिवेटिव जो होगा 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, माइनस 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x, राइट। तो यहाँ पर आ गया हमें हमारे पास -2 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, सो दिस इज -2। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर आ गई है -2। अब अगर हम इस सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो x इक्वल टू 40 पे निकालें, राइट। अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 40 रखता हूँ, तो x तो यहाँ पर है नहीं, बिकॉज जो सेकंड डेरिवेटिव है प्रॉफिट फंक्शन का दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो यहाँ पर x के कोई जगह नहीं है हमें x की वैल्यू 40 पुट करने के लिए, तो यहाँ पर -2 ही वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस -2 इज लेस देन 0। तो जब भी सेकेंड डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू x की जो भी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड आउट की है, जो टर्निंग पॉइंट्स हैं, अगर उन टर्निंग पॉइंट्स पर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, यानी कि लेस देन 0 आ जाती है, तो वो पॉइंट्स जो होंगे वो सारे पॉइंट्स जो होंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। तो ये जो होगा मैक्सिमम हो जाएगा, राइट। तो जब हम 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ये इसका मतलब है। तो जब हम 40 यूनिट्स x इज इक्वल टू 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो तब प्रॉफिट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। और कितना होगा प्रॉफिट तब,
तो यहाँ पर हम प्रॉफिट फंक्शन जो दिया हुआ है हमें P इज इक्वल टू 80x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू हम 40 रखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 80 टाइम्स 40 माइनस 40 स्क्वायर, राइट। सो दिस इज 3200 एंड दिस इज 1600, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1600। तो जो प्रॉफिट है, द प्रॉफिट इज रुपीज 1600 पर वीक, राइट। तो इस तरीके से हम जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के प्रॉब्लम्स हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। अगर हमें यहाँ पर मैक्सिमम रेवेन्यू फाइंड आउट करना होता, मैक्सिमम रेवेन्यू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेवेन्यू फंक्शन के लिए जो एक्सप्रेशन है वहाँ पर x की वैल्यू 40 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 200 टाइम्स 40 माइनस 40 स्क्वायर ओवर 2, यहाँ पर रखेंगे x की वैल्यू 40, राइट। ओके, so this is 8000 minus this is 1600 over 2, that is 800, so this is rupees 7200, right। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो आ जाएगा 7200 रुपीज़। सिमिलरली अगर हमें कॉस्ट फंक्शन, मैक्सिमम कॉस्ट फंक्शन निकालना है तो सी मैक्स निकाल लेंगे हम यहाँ, मैक्सिमम कॉस्ट। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 40 रखेंगे, तो ये आ जाएगी 120 माइनस 40 प्लस 40 स्क्वायर ओवर 2, सो दिस इज 4800 प्लस दिस इज 1600 ओवर 2, दैट इज 800 and 4800 plus 800 is 5600. So this is the maximum cost function, right। तो अगर हम R में से C सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि R मैक्सिमम माइनस C मैक्सिमम अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 7200 माइनस 5600, so this difference is equal to 00 and 6 and 1, and which is same as the maximum profit, right।